अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के खिलाफ जो फैसला आया है उसकी आईनी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ ज़ाती इनाद और बुग्स पर मबनी फैसला था। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करना मकसूद था और ये फैसला उड़ा दिया जाएगा, और अब वैसा ही हो गया है। क्योंकि जिस दरख्त के जड़ें मजबूत ना हो, ज़मीन के ऊपर हो, तो वो एक दिन गिर जाता है, वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। अब वही हुआ है। जो फैसला आया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बल्ले के खिलाफ, वो चंद ही घड़ी का मेहमान रहा। मिठाई खाने वालों को बताता चलूं कि ज़रा ठहरिए, आपको ये खाई हुई मिठाई थूकनी पड़ेगी। आप जो निगल गए हैं वो उगलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिठाई आपको हजम नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर जो है इस वक्त, वो एक तो कानूनी माहिरीन के हाथ में है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, और वो इन वारदातियों की, तमाम वारदातों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस भी मिल जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन भी लड़ेगी। क्योंकि अब वकला ने ठान लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दिलाना है, साथ ही आइन और कानून की हुक्मरानी भी करनी है। दोस्तों, ये अहम ये नोट है मेरे पास, ये गौर से देखिए, प्रेस रिलीज है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसने किस तरह से काजी साहब को बेनकाब किया है और किस तरह से काजी साहब को ललकारा है, और जिस तरह का फैसला आया है उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक टारगेट है। हमने 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, अभी 1,10,000 से क्रॉस कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं, माफिया के आलाकार बन चुके हैं, और जिस तरह की खबरें देते हैं वो आपको पता है, ये वाली खबरें वो नहीं देंगे। दूसरी जानिब ये वारदातिये जो हैं, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और हम इस चैनल के तवस्सुत से उनकी तमाम वारदातों को एक्सपोज कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जितने हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, हमारे साथ लोग ज़्यादा जुड़े होंगे, उतनी हमारी आवाज़ ज़्यादा तवाना होगी, और उतना हम भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ को उठा सकेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया, जो बल्ला वापस लिया गया, पूरी दुनिया ने उस पर थू थू की। जो फैसला आया, पाकिस्तान के जो कानून के साथ जो खिलवाड़ किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। अब ये नहीं है कि अदालतें सिर्फ पाकिस्तान में हैं, या जजेस सिर्फ पाकिस्तान में हैं, या पढ़े लिखे लोग सिर्फ पाकिस्तान में हैं और जो आपकी बात को मिनो अन तस्लीम कर लेंगे, या मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में है कि उसको जो आप खबरें देंगे वही खबरें चलाएगा। हुजूर, पूरी दुनिया में मीडिया है, और आज़ाद मीडिया है, जिसने आपकी लाइव कवरेज देखी, और जिस तरह से आपने तासुब पर मबनी आपने सारी कार्रवाई की, वो पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया ने इस पर थू थू की। पूरी दुनिया में आज मौजूए बहस जो है वो इंसाफ का कत्ले-आम बना हुआ है, कि किस तरह पाकिस्तान में कत्ले-आम हुआ है इंसाफ का, और आइन को किस तरह से रौंदा गया है। पिछले कोई 1-1.5 साल से जो कुछ हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये कई रोज़ की ये कार्रवाई है जो आज जिसका नतीजा सामने आ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवाए गए, बल्कि ना सूबाई असम्बलियों के, ना कौमी असम्बली के, उस वक्त ना जमहूरियत याद आई, ना आइन की हुक्मरानी याद आई, ना कानून की हुक्मरानी याद आई तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ तासुब, बोग्स और नफरत याद आई। और इस पर मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के चंद सहाफ़ियों को, जिन्होंने इस फैसले को इंतहाई मुतसबाना करार दिया है और इस फैसले को की मजम्मत की है। वैसे तो पूरी दुनिया ही कर रही है, और लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं ना, तो उनकी कोई वक़्त नहीं होती, उनकी कोई औकात नहीं होती, उनको कोई मानता नहीं है, सीरियस नहीं लेता। आज देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और केस उसी सुप्रीम कोर्ट में, उसी काजी साहब के पास लगा हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। वो केस तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहकर वापस ले लिया कि जनाब, हमें आप पर एतमाद नहीं है।
उन्होंने कहा कि हम आपके पास से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने तो हमसे फील्ड ही छीन ली। 25 करोड़ अवाम के हक पे डाका डाला है आपने 25 करोड़ अवाम का हक छीन लिया है, उन्हें अपने हक के रायदही से महरूम कर दिया है। फिर आप कहते हैं कि जिसका जो जहां जी चाहे उसको वोट दे। जब उनकी पसंदीदा पार्टी नहीं होगी तो वोट किसको देंगे? अब जनाब वकला ने, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने ठान ली है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम ये फैसला जो है ये रिवर्स करवाएंगे। इस हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, यह की है जनाब 15 जनवरी 2024 को। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं किस तरह से उन्होंने इस फैसले को जो है वो एक गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया है। वो कहते हैं कि जनाब ओहदेदारान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रात 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की अपील के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आला अदलिया का फैसला गैर आईनी है। तमाम सियासी जमातों को आईने पाकिस्तान इंतखाबात में हिस्सा लेने का बराबर हक देता है। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोंग रचाया जा रहा है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचने वाली अदलिया तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन तरीके से इलेक्शन से बाहर रखने की सर तोड़ कोशिश कर रही है। ओहदेदारान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात को पस से पुश्त डालकर इलेक्शन कराने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे हालात में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का इन्नाकाद नामुमकिन है। ये नीचे साइन भी है जी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रहा है, इसी तरह जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, पूरे पाकिस्तान के जो आईनी कानूनी इदारे हैं वो इस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी वकला तंजीमें हैं वो इस वक्त इसके खिलाफ हो चुकी हैं। आपको याद होगा जब सन 2006-07 की बात है, जब मुशर्रफ के खिलाफ एक वकला तहरीक चली थी एक जस्टिस को बहाल करवाने के लिए। इसी कुर्सी पर बैठे, इसी मनसब पर बैठे, इसी कानून के तहत एक जज को जब एक डिक्टेटर ने उतारा था तो यही वकला थे जिन्होंने तहरीक चलाई थी और उसे बहाल करवाया था। और आज ये वकला अगर आपके खिलाफ हो जाते हैं, अगर ये वकला आपसे अलग हो जाते हैं, अगर ये वकला कल को आपके साथ कुछ होता है तो फिर क्या ये वकला आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। आप तन्हा खड़े रह जाएंगे। और वकला जो है वो वकला ने इस वक्त ठान ली है। देखो प्रेस रिलीज भी आ गई है। अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसकी एक अपनी वर्थ है, वो वर्थ रखती है। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने इस फैसले की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। जो फैसला आया है ये तो पाकिस्तान है। असल शर्मिंदगी की बात यह है, असल अफसोस की बात यह है कि जो दुनिया हम पर थू थू कर रही है। इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस हैं मरकंडे काटजू, उनको जरा सुनिए वो इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने काजी साहब को पहले एक खत भी लिखा था और खत में जिस तरह से काजी साहब को उन्होंने मुखातिब किया था और जो बातें उन्होंने की थी, तब हम मरकंडे साहब पर तनकीद कर रहे थे कि ये हमारा इंटरनल इश्यूज हैं और हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस के खिलाफ बात करने का उन्हें कोई हक नहीं है। अब उनकी सारी कही हुई बातें सच साबित हो रही हैं। अब हम किस तरह से आपका दिफा करें, अब हम किस तरह से अपने इदारों का दिफा करें जब इदारे इस तरह के फैसले देते हैं, जब इदारे एक जमहूरी जमात को एक तरफ ये तासुर दिया जाता है कि जनाब पूरी जमहूरियत होगी, लूली लंगड़ी नहीं पूरी जमहूरियत होगी। अगर पूरी जमहूरियत होगी तो जमहूरी तरीके से हर जमात को इलेक्शन लड़ने का हक दीजिए हुजूर, पता चल जाएगा। ये होती है जमहूरियत। या फिर सारी जमातों को इसी पैमाने पर नापिए। अब जनाब एक और आपको बात बताता चलूं, जमात इस्लामी ने इसके खिलाफ जो है एक खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को और वो खत बड़ा भारी पड़ने वाला है तमाम जमातों को। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में वापस आएगी, उसे बल्ले का निशान मिलेगा, या फिर दूसरी जमातों को भी इलेक्शन से महरूम कर दिया जाएगा। अच्छा, खबरें कुछ और भी आ रही हैं। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जनाब
हो सकता है इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएं या फिर इलेक्शंस केपीके में ना हो। यह भी एक थ्योरी है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएं लेकिन केपीके में इलेक्शंस ना हो। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और जो जमात इस्लामी ने एक ख़त लिखा है वो बड़ा मानी खेज ख़त है और बड़ा उसकी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपको बताएंगे अगले वीलॉग में। और तब तक के लिए ये जो आज वकला ने जो एक स्टांस लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।